Jai Hind, welcome you all on Vivechana IS. This is Vidyadhar Shukla, and now we are going to discuss about the High Court. So जैसा कि आपको पता है कि हमारी ये हरियाणा जीके की सीरीज चल रही है, जिसमें हम लोग अभी हरियाणा पॉलिटी को लेकर के डिस्कस कर रहे हैं। हमने हरियाणा के फॉर्मेशन को लेकर के बात किया है, हमने हरियाणा के लेजिस्लेटिव असेंबली को लेकर के डिस्कशन किया है, हरियाणा में राष्ट्रपति शासन को लेकर के डिस्कशन किया है, हमने हरियाणा की पॉलिटिकल स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस की है। तो ये सारे वीडियोस हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं और आज हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट द पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट। तो आज का हमारा टॉपिक जो होगा वो होगा पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट, जो कि लोकेटेड है इन चंडीगढ़। हम फॉर्मली हम इसको चंडीगढ़ हाई कोर्ट भी कहते हैं, लेकिन जो इसका नाम है पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट। चलिए, इससे पहले हम लोग डिस्कस करें अबाउट द हाई कोर्ट कि व्हाट इज द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन ऑफ द हाई कोर्ट। ठीक है, तो अगर मैं कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन की बात करता हूँ हाई कोर्ट की, तो हाई कोर्ट को मेंशन किया गया है इन द पार्ट 6 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अंडर द आर्टिकल 214 से लेकर के 231 तक। ठीक है, 214 से 231 तक हमारे देश में फर्स्ट हाई कोर्ट जो इस्टेब्लिश की गई थी, पहली बार जो हाई कोर्ट इस्टेब्लिश किया गया था वो 1892 में। और जो हाई कोर्ट मैं हाई कोर्ट को अब यहाँ पे HC करके मैं इसको लिखूंगा, और 3 हाई कोर्ट इस्टेब्लिश किए गए थे, कलकत्ता, बॉम्बे एंड मद्रास। कलकत्ता, बॉम्बे एंड मद्रास। ठीक है, कलकत्ता, बॉम्बे एंड मद्रास 3 हाई कोर्ट जो है इस्टेब्लिश किए गए थे 1862 में। ठीक है, एंड नाउ इन 1866 में इस्टेब्लिश किया गया था। ये तो फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड हाई कोर्ट हो गया, और फोर्थ हाई कोर्ट जो इस्टेब्लिश की गई थी एट इलाहाबाद हाई कोर्ट। ठीक है, फोर्थ हाई कोर्ट था इलाहाबाद हाई कोर्ट। ना आर्टिकल 214 कहता है, आर्टिकल 214 कहता है, देयर शैल बी अ हाई कोर्ट फॉर ईच स्टेट, देयर शैल बी अ हाई कोर्ट फॉर ईच स्टेट, यानी प्रत्येक स्टेट के पास अपनी अपनी हाई कोर्ट होनी चाहिए। प्रत्येक स्टेट के पास अपनी हाई कोर्ट होनी चाहिए, अपनी सब उच्च न्यायालय होनी चाहिए। लेकिन एक बात समझिएगा कि क्या सभी स्टेट के पास अपने हाई कोर्ट है? नहीं। ठीक है, अब हम पंजाब और हरियाणा को ही ले लें, तो पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़, ये तीनों का जुरिस्डिक्शन जो है पंजाब, हरियाणा और पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में होता है। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि जरूरी नहीं कि हर एक स्टेट के पास अपनी हाई कोर्ट हो। ठीक है, तो ये प्रोविजन कैसे आया? तो 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1956 के तहत, 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1956 के तहत कॉमन हाई कोर्ट की बात की, 2 और मोर स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी के लिए कॉमन हाई कोर्ट की बात की गई। देयर शैल बी द कॉमन हाई कोर्ट फॉर 2 और मोर स्टेट्स या यूटी, इनके लिए कॉमन हाई कोर्ट स्टैब्लिश की जा सकती है। ठीक है, कॉमन हाई कोर्ट स्टैब्लिश की जा सकती है। तो और यही बात कही गई है आर्टिकल 231 में, 231 में कॉमन हाई कोर्ट की बात की गई। 231 एस्टैब्लिश अ कॉमन हाई कोर्ट फॉर द 2 और मोर स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी, जिसके लिए कॉमन हाई कोर्ट की स्टैब्लिश की जा सकती है ना। तो अगर मैं कहूँ कि पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट जो है, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट, ये अंडर आर्टिकल 231 के तहत एस्टैब्लिश्ड है। ठीक है ना। अब देखिए, जो प्रेजेंट टाइम में हमारे पास प्रेजेंटली
वी हैव 25 हाई कोर्ट अक्रॉस द कंट्री, 25 हाई कोर्ट है, 25 हाई कोर्ट है, ठीक है। अब जैसे जैसे कॉमन हाई कोर्ट की मैंने बात करी, तो लद्दाख, JNK एंड लद्दाख के पास अपनी कॉमन हाई कोर्ट है, दोनों के पास कॉमन हाई कोर्ट है। केरला लक्षद्वीप कॉमन हाई कोर्ट है, ठीक है। मद्रास में तमिलनाडु एंड पुदुचेरी हाई कोर्ट, ठीक है। गुवाहाटी की मैं बात करूं तो असम है, नागालैंड है, मिजोरम है, ये गुवाहाटी हाई कोर्ट में है। बॉम्बे में बॉम्बे, गोवा, दादर नगर हवेली, दमन दीव, ये बॉम्बे हाई कोर्ट के तहत आते हैं, ठीक है। यानी कहने का मतलब कि कॉमन हाई कोर्ट का प्रोविजन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ना। अब बात ये होती है कि यूनियन टेरिटरी को लेकर के, तो दिल्ली एक ऐसी यूनियन टेरिटरी है जिसके पास सेपरेट हाई कोर्ट है। दिल्ली हैज अ सेपरेट हाई कोर्ट, ठीक है, इनके पास एक सेपरेट हाई कोर्ट है, ठीक ना। अब हम बात करते हैं थोड़ा हरियाणा एंड पंजाब हाई कोर्ट ओरिएंटेड होकर के, हम लोग जरा डिस्कशन करते हैं, ठीक है। तो अगर मैं बात कर रहा हूँ हरियाणा एंड पंजाब हाई कोर्ट, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट, तो पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट आज लोकेटेड है चंडीगढ़ में, लेकिन इनिशियली ऐसा नहीं था, ठीक है। आपको पता है कि पंजाब जो है हरियाणा का पार्ट रहा है, सॉरी हरियाणा जो है पंजाब का पार्ट, पंजाब प्रोविंस का पार्ट रहा है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1915 में, जिसके के तहत डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट भी आया था 1915 में। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1915 के तहत एक लाहौर में एक कोर्ट इस्टेब्लिश की गई थी, लाहौर में एक कोर्ट इस्टेब्लिश की गई थी, ठीक है, अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1915, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1915 एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1915 के तहत 20 मार्च 1919 को एक कोर्ट एस्टैब्लिश की गई थी एट लाहौर, ठीक है। लाहौर कोर्ट एस्टैब्लिश की गई थी जिसकी ज्यूरिसडिक्शन जो था पूरा पंजाब प्रोविंस में था, पंजाब प्रोविंस में था, और पंजाब का ही पार्ट था। हरियाणा जो है ये पंजाब का ही पार्ट था। तो 20 मार्च 1919 को लाहौर में ये इस्टेब्लिश की गई थी, ये कोर्ट इस्टेब्लिश किया गया था, ठीक है। और इस कोर्ट में पहले जो जज बने थे, इस कोर्ट में जो चीफ जस्टिस बने थे वो थे सर सादी लाल। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए हो जाता है, ठीक है। ये देख सकते हैं आप यहाँ पे, ये जो है ये लाहौर हाई कोर्ट, ठीक है। ये पार्टीशन से पहले ये कब बना था, तो यहाँ रखिएगा 20 मार्च 1919 को ये बनाया गया था। 20 मार्च 1919 को ये इस्टेब्लिश की गई थी, ठीक है, 20 मार्च 1919 को, ठीक है। और इसके पहले जो जज बनते हैं सर शादीलाल, ये नाम याद रखिएगा, सर इनकी उपाधि है सर शादीलाल, ठीक है। ये रेवाड़ी से बिलोंग करते हैं, जो प्रेजेंट में हमारा हरियाणा का पार्ट है, रेवाड़ी से बिलोंग करते हैं, ठीक है। और उस टाइम पे पंजाब प्रोविंस का पार्ट था, ठीक है, उस टाइम पंजाब प्रोविंस का पार्ट था। और यहाँ पे ये फर्स्ट इंडियन बनते हैं, फर्स्ट इंडियन टू बिकम अ चीफ जस्टिस ऑफ एनी हाई कोर्ट, ठीक है, फर्स्ट इंडियन टू बिकम चीफ जस्टिस ऑफ एनी हाई कोर्ट। किसी हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बनने वाले ये पहले व्यक्ति होते हैं, पहले इंडियन होते हैं, ठीक है, जो बनते हैं चीफ जस्टिस। और ये बनते हैं 1 मई 1920 को, 1 मई 1920 को ये पहले चीफ जस्टिस बनते हैं। लाहौर हाई कोर्ट के पहले चीफ जस्टिस बनते हैं, ठीक है। ये बात 1919 की है, 1920 की है। इसके बाद जब हमारा देश आज़ाद होता है, जब पार्टीशन हो गई, तो ये कोर्ट लाहौर में तो रहेगा नहीं। आफ्टर पार्टीशन इसको शिफ्ट की जाती है शिमला में, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बीच में एक क्वेश्चन बन सकता है। क्वेश्चन क्या बन सकता है कि 15 अगस्त 1947 जब हमारा देश आज़ाद हुआ, उस टाइम पे यहाँ पे चीफ जस्टिस कौन था, ठीक है। इनिशियली कौन थे, सर शादीलाल। लेकिन जब देश हमारा आज़ाद हुआ 15 अगस्त, याद रखिएगा 15 अगस्त
15 अगस्त 1947 को जो चीफ जस्टिस रहे एट लाहौर हाई कोर्ट, चीफ जस्टिस जो रहे थे वो थे अब्दुल राशिद जो थे वो चीफ जस्टिस रहे थे। ठीक है, तो ये नाम याद रखिएगा, ये सारे फैक्ट जो है आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, अब्दुल राशिद। आफ्टर इंडिपेंडेंस अगस्त 1947 में शिमला में इसको ट्रांसफर कर दिया गया। ठीक है, लाहौर हाई कोर्ट से हमने जो पंजाब एंड हरियाणा के लिए पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, ये जो रीजन था, क्योंकि हिमाचल प्रदेश और हरियाणा जो पंजाब प्रोविंस का पार्ट था, यूं कहें तो पंजाब प्रोविंस के लिए जो हाई कोर्ट था इसको ट्रांसफर कर दिया गया, कहां पे शिफ्ट कर दिया गया, टू द शिमला। ठीक, शिमला में इसको शिफ्ट कर दिया गया। ठीक है, और जब शिफ्ट किया गया तो आफ्टर इंडिपेंडेंस 1947 में ही इसको शिफ्ट कर दिया गया। और शिफ्ट करने के बाद अब यहाँ पे जो चीफ जस्टिस बनते हैं जस्टिस रामलाल। ठीक है, जस्टिस रामलाल जो थे यहाँ पे चीफ जस्टिस थे। ठीक है, तो याद रखिएगा यहाँ पे शिमला में जो पहले चीफ जस्टिस बनते हैं, यहाँ पे जो चीफ जस्टिस बनते हैं उनका नाम था जस्टिस रामलाल। ठीक, जस्टिस रामलाल ये पहले चीफ जस्टिस बनते हैं इन द शिमला हाई कोर्ट, शिमला में। ठीक है, यानी पंजाब हाई कोर्ट, पंजाब प्रोविंस का हाई कोर्ट जो था शिमला में, वहाँ पे ये पहले चीफ जस्टिस बनते हैं। ठीक है, जस्टिस रामलाल। ठीक ना, अब एक क्वेश्चन और होता है, देखिए यहाँ पे पहले लाहौर में था, फिर शिमला में आया। तो जब ये दो चीज़ें, एक तो 15 अगस्त 1947 जब हमारा देश आज़ाद हो रहा था, उस टाइम पे चीफ जस्टिस कौन था, तो अब्दुल राशिद। ठीक है, और उसके बाद 1947 में जब हमने शिमला में ट्रांसफर किया तो वहाँ पे चीफ जस्टिस कौन थे, तो जस्टिस रामलाल। वहाँ पे पहले चीफ जस्टिस रामलाल बने। लेकिन 26 जनवरी 1950 यानी देश जब हमारा रिपब्लिक हो रहा था, 26 जनवरी 1950 को इस टाइम पे चीफ जस्टिस कौन थे? तो नाम याद रखिएगा, सर एरिक वॉटसन जो थे, सर एरिक वॉटसन ये हमारे चीफ जस्टिस थे। सर एरिक वॉटसन जो थे ये चीफ जस्टिस थे, इनका नाम आप लोग जरूर याद रखें। ठीक है, सर एरिक वॉटसन जो थे चीफ जस्टिस थे। ठीक है ना, अब बात हुई कि ठीक है पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट, यानी जो शिमला में पंजाब हाई कोर्ट था उसको अब शिमला, क्योंकि विंटर सीजन में शिमला में काम करना मुश्किल था। ये देखिए, ये जो अभी आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, ये शिमला में हाई कोर्ट स्टैब्लिश की गई थी। ठीक है, क्योंकि शिमला हाई कोर्ट जब स्टैब्लिश की गई थी, शिमला में जो हाई कोर्ट था, यहाँ पे विंटर सीजन में काम करना बहुत मुश्किल था। ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्नो हो जाता था, स्नोफॉल होता था बहुत ज़्यादा। ठीक है, विंटर सीजन में यहाँ पे वर्क हो नहीं पाता था। तो हमने इसको अब पंजाब प्रोविंस ने अपनी बात की कि पंजाब के लिए, हरियाणा के लिए, ठीक है, अपना हाई कोर्ट होना चाहिए। ठीक है, तो शिमला यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे दिखा है, ऑन द अकाउंट ऑफ इट्स inclement weather in the winter, it was very inconvenient for the litigant to go to Shimla। यानी जो अपील करता थे वो शिमला में नहीं जा पाते थे विंटर की वजह से। ठीक है, तो यहाँ पे तो अकॉर्डिंगली द सीट ऑफ द हाई कोर्ट वाज शिफ्टेड टू चंडीगढ़। ठीक है, तो अब सीट को चंडीगढ़ शिफ्ट किया गया। ठीक है, और इनके जो चंडीगढ़ में जो स्टैब्लिश की गई, यूँ देखेंगे पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट, जो कि अभी कहाँ पे, चंडीगढ़ में है। ठीक है, तो चंडीगढ़ में है, तो चंडीगढ़ में ये इस्टेब्लिश की गई थी 17 जनवरी 1955 में। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट चंडीगढ़ में इस्टेब्लिश की गई। ठीक है, ये कब किया गया था, तो 17 जनवरी 1955 17 जनवरी 1955 को पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट एट चंडीगढ़ इस्टेब्लिश की गई। ठीक है, एक क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि इसके डिजाइनर कौन थे, किसने इसको डिजाइन किया था? ये जो कोर्ट है इसको डिजाइन किया गया था, ठीक है, डिजाइन्ड बाय
नाम याद रखिएगा, ली कॉर्बुशियर, ठीक है, नाम याद रखिएगा, ली कॉर्बुशियर, जो कि फ्रेंच आर्किटेक्ट थे, फ्रेंच आर्किटेक्ट थे, ली कॉर्बुशियर फ्रेंच आर्किटेक्ट थे। इनके द्वारा पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट एट चंडीगढ़, जो चंडीगढ़ में पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट स्टैब्लिश की गई 17 जनवरी 1955 को। तो यहाँ पे इसके डिज़ाइन इन्होंने डिज़ाइन किया था, ठीक है। और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने इसको इनॉग्रेट किया, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने इसको इनॉग्रेट किया। और कोर्ट स्टार्टेड फंक्शनिंग एट द चंडीगढ़ फ्रॉम इट्स प्रेजेंट बिल्डिंग, जो अभी है, विद द इफेक्ट फ्रॉम 17 जनवरी 1955, 1955 से 17 जनवरी 1955 से स्टार्ट हुआ, ठीक है। लेकिन फॉर्मली जो है, फॉर्मली कहा जाता है कि जब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने इसको इनॉग्रेट किया और फॉर्मली वर्क स्टार्ट किया गया था 19 मार्च 1955 में, यहाँ पे वर्किंग जो स्टार्ट कर दिया गया, ठीक है, ठीक। ना अब बात ये है कि अब हम आ गए हैं अपने प्रेजेंट बिल्डिंग की बात कर रहे हैं, यानी ये जो हमारा प्रेजेंट बिल्डिंग है अभी, ठीक है। तो यहाँ पे पहले चीफ जस्टिस कौन थे, यानी पंजाब चीफ जस्टिस ऑफ पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट। और ये कब की बात मैं कर रहा हूँ, यानी जनवरी 1955। तो उस टाइम पे जब 17 जनवरी 1955 को स्टैब्लिश की गई थी, तो उस टाइम पे जो इनके चीफ जस्टिस थे उनका नाम याद रखिएगा, ठीक है। ये अमरनाथ भंडारी, अमरनाथ भंडारी जी जो थे, जस्टिस अमरनाथ भंडारी चीफ जस्टिस हैं। इनका कार्यकाल 1952 से, क्योंकि 1947 में शिमला में तो आ ही गया था, तो शिमला में तो चल ही रहा था, तो 1952 से बस उसको शिफ्ट किया गया यहाँ पे। तो 1952 से लेकर के 1959 तक इनका टेन्योर रहा है। इनको कहा जाता है लॉन्गेस्ट टेन्योर चीफ जस्टिस ऑफ पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट, ठीक है। तो लॉन्गेस्ट टेन्योर रहा है, यानी यूं कह सकते हैं कि सबसे लंबा कार्यकाल, सबसे लंबा कार्यकाल जो है इनका रहा है, सबसे लंबा कार्यकाल अमरनाथ भंडारी जी का रहा है, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे कि सबसे लंबा कार्यकाल जो है अमरनाथ भंडारी जी का रहा है, ठीक है ना। अब यहीं पे एक चीज और ध्यान रखिएगा कि शॉर्टेस्ट टेन्योर किसका रहा है, ये भी पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। शॉर्टेस्ट टेन्योर चीफ जस्टिस ऑफ किसकी मैं बात कर रहा हूं, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट की शॉर्टेस्ट टेन्योर, ठीक है। तो ये कौन रहा है, तो ये रहे देवी सिंह तेवतिया, ठीक है। इनका जो टेन्योर रहा है ये रहा है 15 अक्टूबर 1987 से 15 अक्टूबर 1987 से लेकर के और 29 अक्टूबर 1987 तक। सबसे शॉर्टेस्ट टेन्योर, सबसे अल्प जो कार्यकाल रहा है, सबसे छोटा कार्यकाल जो रहा है वो इन्हीं का रहा है, ठीक है। सबसे छोटा कार्यकाल इन्हीं का रहा है ना। ये बात जब हम लोग कर रहे हैं, ठीक है, जब ना अब हम आते हैं अपने जो ओरिजिनल हम लोग बात कर रहे थे किस पे, तो 1955 की बात हो रही थी, ठीक है, जब पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट चंडीगढ़ में स्टैब्लिश हो गया। लेकिन 1 नवंबर 1966 जहां पे फॉर्मेशन हो गया एक अलग स्टेट, फॉर्मेशन ऑफ सेपरेट स्टेट, दैट इज हरियाणा, ठीक है। तो अब हुआ कि अब ये क्या करेंगे, क्या हरियाणा के लिए अलग कोर्ट का प्रोविजन होगा, क्या पंजाब के लिए अलग कोर्ट का प्रोविजन होगा, ठीक है। तो वह नहीं, हरियाणा और पंजाब और साथ में चंडीगढ़, तो चंडीगढ़ में जो ये कोर्ट एस्टैब्लिश की गई थी 1955 17 जनवरी 1955 को, कहा गया कि ये जो कोर्ट है ये हरियाणा में भी इसका जुरिस्डिक्शन होगा, पंजाब में भी होगा और चंडीगढ़ में भी होगा, ठीक है। तो अब कोर्ट जो पहले कोर्ट का जो नाम था, पहले जो कोर्ट का नाम था वो था हाई कोर्ट ऑफ, हम लोग पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट कहते थे, लेकिन उस टाइम का नाम सिर्फ पंजाब का ही था, ठीक है, हाई कोर्ट ऑफ पंजाब,
हाई कोर्ट ऑफ पंजाब, इसको रीनेम किया गया। अब यहां से रीनेम करने के बाद हम यहां से कहेंगे कि पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट, ठीक है, 1966 के बाद पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट, ठीक है, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट आ गया। और पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में जो सैंक्शन स्ट्रेंथ, क्योंकि आपको पता है कि देखिए जब मैं बात हाई कोर्ट की करता हूं तो हाई कोर्ट की जो स्ट्रक्चर होती है, हाई कोर्ट का जो स्ट्रक्चर होता है, किसी भी हाई कोर्ट में क्या होंगे, एक होगा चीफ जस्टिस प्लस जजेस, अदर जजेस, ठीक है। तो ये एक इनके पास होता है सैंक्शन स्ट्रेंथ, यानी इतनी स्ट्रेंथ जो है आप कर सकते हैं। तो ये स्ट्रेंथ कौन डिसाइड करता है कि हाई कोर्ट में जजों की संख्या क्या होगी, ये कौन डिसाइड करता है? तो हाई कोर्ट में जज, ये कॉन्स्टिट्यूशन ने स्पेसिफाई नहीं किया, कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट स्पेसिफाई द स्ट्रेंथ ऑफ हाई कोर्ट। हाई कोर्ट के स्ट्रेंथ को कॉन्स्टिट्यूशन स्पेसिफाई नहीं करता। यही पे क्वेश्चन बन जाता है पॉलिटी का भी, ठीक है, कि हाई कोर्ट के स्ट्रेंथ को क्या कॉन्स्टिट्यूशन स्पेसिफाई करता है? तो नहीं, ठीक है। तो इसको दिया गया ऑन द डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है। तो ये कौन सैंक्शन कौन स्ट्रेंथ कौन बताएगा? ये बाय द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट स्ट्रेंथ को बताएंगे कि एक हाई कोर्ट में कितनी संख्या होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू द वहाँ का वर्कलोड के अकॉर्डिंग ये बताई जाती है, ठीक है, कि कितनी स्ट्रेंथ जो है, कितनी संख्या जो है ये होनी चाहिए, एक हाई कोर्ट के पास कितनी स्ट्रेंथ होनी चाहिए ना। तो अब अगर मैं पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट की बात करूं तो पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट, इनके पास जो सैंक्शनड स्ट्रेंथ है, ठीक है, सैंक्शनड स्ट्रेंथ जो है पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के पास, ये है 68, ये है 68, यानी टोटल 68, ठीक है। और इस 68 में आपको 68 में ये ध्यान रखना होगा कि 38 जो होंगे, 38 परमानेंट जज होंगे, परमानेंट जज, ठीक है, 38 जो होंगे परमानेंट जज होंगे, और 30 जो होंगे, 30 जो होंगे वो होंगे एडिशनल जज, एडिशनल जज जो एक टेम्पररी बेसिस पे होंगे। तो 38 और 30 यानी विच मीन्स 68, ठीक है, ये जज होंगे। देखो ये ओरिजिनल जो आपके गवर्नमेंट का साइट है, हाई कोर्ट का साइट है, वहां पे ये डेटा दिया हुआ है। लेकिन नेट पे अगर आप देखेंगे तो नेट पर कई जगह ये टोटल स्ट्रेंथ को 85 भी कहा है, 85 भी कहा है, जिसमें 64 अस्थाई यानी परमानेंट जज और 21 अन्य जज, 21 अस्थाई, ठीक है, ऐसे कह रहा है। लेकिन आप याद रखिएगा कि हरियाणा के एग्जाम में जो पूछा गया ये क्वेश्चन है और हरियाणा ने इसको करेक्ट माना है, ठीक है। तो आप इसी को ध्यान में रखेंगे, ठीक है, कि सैंक्शन स्ट्रेंथ कितना है, 68 है, जिसमें 38 परमानेंट जज के लिए और 30 जो है एडिशनल जज के लिए, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो अब जब पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट हो गया, ठीक है, और पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के बाद जो पहले जहाँ पे यानी जब हम जुरिसडिक्शन फाइनल हो गया कि हरियाणा भी यानी हाई कोर्ट ऑफ पंजाब के जगह अब पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट कहा जाने लगा। तो यहाँ पे जो चीफ जस्टिस बनते हैं, तो यहाँ पे जो चीफ जस्टिस बने, ये कब की मैं बात कर रहा हूँ, जब पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट जब बन गया 1966 के बाद, ठीक है, 1966 के बाद जब पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट हुआ तो उस टाइम पे चीफ जस्टिस जो थे, वो थे जस्टिस मेहर सिंह, जस्टिस मेहर सिंह, ठीक है, ये नाम याद रखिएगा, जस्टिस मेहर सिंह का नाम याद रखिएगा, ठीक है। ये 1966 की बात की जा रही है ना, नवंबर 1966। अब इसके बाद बात ये होती है कि प्रेजेंट चीफ जस्टिस कौन है। तो यहाँ के पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के जो प्रेजेंट चीफ जस्टिस है, प्रेजेंट चीफ जस्टिस, हम लोग ने सैंक्शन स्ट्रेंथ देख रखा है ना। प्रेजेंट चीफ जस्टिस की बात करें तो सील नागू, जस्टिस सील नागू,
ये प्रेजेंट चीफ जस्टिस है, जस्टिस सील नागू प्रेजेंट चीफ जस्टिस है, ठीक है। 36 चीफ जस्टिस है ये, 36वें नंबर के चीफ जस्टिस हैं, ठीक है। और इनको अपॉइंट किया गया था 9 जुलाई 2024, 9 जुलाई 2024 को अपॉइंट किए गए थे, ठीक है, जस्टिस सील नागू, ठीक है। तो इसे ध्यान रखिएगा ना। नेक्स्ट मैं बात करूं तो कुछ फैक्ट्स हैं जो आपको पता होना चाहिए, कुछ फैक्ट्स जो आपको पता होना चाहिए। जैसे कि पहले एडवोकेट जनरल की भी मैं जरा बात कर लेता हूं कि फर्स्ट एडवोकेट जनरल कौन रहे हैं। एडवोकेट जनरल महाअधिवक्ता जिसको कहा जाता है। जैसे पहले एडवोकेट जनरल की जैसे मैं बात करूं, केंद्र में जैसे अटॉर्नी जनरल होते हैं वैसे स्टेट में एडवोकेट जनरल होते हैं। तो फर्स्ट एडवोकेट जनरल जो थे वो उस टाइम पे थी श्री आनंद स्वरूप, श्री आनंद स्वरूप, श्री आनंद स्वरूप, श्री आनंद स्वरूप जो थे ये पहले चीफ जस्टिस, पहले महाधिवक्ता यानी एडवोकेट जनरल रहे हैं, ठीक है। आनंद स्वरूप जो रहे एडवोकेट जनरल रहे, पहले एडवोकेट जनरल रहे ना। और प्रेजेंट जो है, प्रेजेंट की मैं बात करूं, प्रेजेंट एडवोकेट जनरल कौन है? प्रेजेंट एडवोकेट जनरल परविंदर सिंह चौहान, परविंदर सिंह चौहान, ठीक है। ये जो प्रेजेंट एडवोकेट जनरल है, प्रेजेंट एडवोकेट जनरल है, ठीक है ना। देखिए एक क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि कौन कौन से जो चीफ जस्टिस थे जो गवर्नर भी रहे हैं, ठीक है। तो दो नाम याद रखिएगा, रंजीत सिंह नरूला और सुरजीत सिंह संदवालिया। ये दोनों जो थे ये गवर्नर भी रहे हैं प्लस चीफ जस्टिस भी रहे, ठीक। गवर्नर एंड चीफ जस्टिस दोनों पोस्ट पे रहे हैं, ठीक है। नॉट साइमल्टेनियसली, गवर्नर रहे फिर चीफ जस्टिस बन, या चीफ जस्टिस रहे फिर इनको गवर्नर बनाया गया, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के ना। एक नाम जो कि निगेटिवली हम जिसमें बात करते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल वीएस रामास्वामी, अब ये वीएस रामास्वामी जो है ये पहले जज थे, सुप्रीम कोर्ट के पहले जज थे जिनका इम्पीचमेंट किया गया था। फर्स्ट जज इम्पीचमेंट इनिशिएट किया गया था, फर्स्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, जिसपे क्या होगा इम्पीचमेंट मोशन, इन विच इम्पीचमेंट मोशन देखो नॉट इम्पीचमेंट हम बहुत फॉर्मली शब्द है, ज्यादातर हम यूज करते हैं प्रेसिडेंट के लिए, तो यहाँ पे हम रिमूवल यूज करेंगे, ज्यादा बेटर होगा। रिमूवल मोशन वॉज इनिशिएटेड, इनको इनिशिएट किया गया था ताकि, क्योंकि देखिए वीएस रामास्वामी जो थे, वीएस रामास्वामी पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रहे हुए हैं, ठीक है। ये अपने टेन्योर में ये चीफ जस्टिस थे पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट, लेकिन यहां से प्रोमोट होकर के ये जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट बने, सुप्रीम कोर्ट के जज बने, ठीक है। और जब ये थे तब इन पे ये आरोप नहीं लगाया गया था, जब पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रहे वीएस रामास्वामी, उस टाइम पे इन पे ये आरोप नहीं लगाया गया, लेकिन इन पे ये आरोप लगता है, इनका जो टेन्योर रहा है 1987 में, 1987 से ये रहे 1989, और मिसयूज ऑफ पब्लिक फंड, इन पे आरोप लगा था मिसयूज ऑफ पब्लिक फंड, कि पब्लिक फंड का गलत तरीके से इस्तेमाल करना, ठीक है, गलत तरीके से इस्तेमाल करने में, पब्लिक मनी का गलत तरीके से इस्तेमाल करने का आरोप इन पे लगाया गया था। 1991 में ये आरोप लगा गया था जब ये जज बन गए थे सुप्रीम कोर्ट के, ठीक है। इन पे इम्पीचमेंट इनिशिएट हुआ, मोशन इनिशिएट हुआ, बट ये फाइन हो नहीं पाया, ठीक है, सक्सेस हो नहीं पाया इम्पीचमेंट। तो ये ध्यान रखेंगे कि किस हाई चीफ जस्टिस, कौन से चीफ जस्टिस थे पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के जिन पे इम्पीचमेंट की गई थी, तो ये थे वीएस रामास्वामी, ठीक है। इनके अलावा
अब मैं बताऊं कि कुछ ऐसे जो जस्टिस थे हमारे, जज थे पटना पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के, कि जिसको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाया गया। तो याद रखिएगा, तीरथ सिंह ठाकुर एंड रंजन गोगोई जो कि चीफ जस्टिस बने। ये दोनों लोग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनते हैं, लेकिन ये फॉर्मर जज थे पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के फॉर्मर जज भी रहे हैं। ठीक है, तीरथ सिंह ठाकुर एंड रंजन गोगोई। ठीक है, तीरथ सिंह ठाकुर एंड रंजन गोगोई। ठीक है, इसके अलावा फर्स्ट वुमेन जज जो थी पंजाब एंड हरियाणा की, वो थी जस्टिस किरण आनंद पाल। जस्टिस किरण आनंद पाल जो है फर्स्ट जज रही हैं, वुमेन जज रही हैं। ठीक है ना। एक चीज और याद रखिएगा कि एक एनवायरमेंट कोर्ट भी है हिसार एंड फरीदाबाद में, एक एनवायरमेंट कोर्ट जहां पे एनवायरमेंटल रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सुना जाता है। एनवायरमेंट कोर्ट है, हिसार में भी है एंड फरीदाबाद में भी है। हिसार एंड फरीदाबाद जो जगह है। ठीक है, हरियाणा ने मोबाइल कोर्ट भी लगाया था। हरियाणा फर्स्ट ऐसा राज्य है, हरियाणा में पहली बार फर्स्ट टाइम पे मोबाइल कोर्ट की शुरुआत की गई थी, और ये की गई थी 2007 में मेवात से। मोबाइल कोर्ट की भी शुरुआत की गई थी 2007 मेवात से, मोबाइल कोर्ट की शुरुआत की गई थी। ठीक है, ये आपका जो है पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट से रिलेटेड जितने फैक्ट्स हैं ऑलमोस्ट हमने कवर करने की कोशिश की है। इसमें ऐसे ऐसे फैक्ट हैं जो पूछे गए हैं एग्जाम में, जहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, उनको भी हमने आपसे डिस्कस किया है। ठीक है, तो इसको जरूर रिवीजन करें ना। आप अगर चाहें तो इसका पीडीएफ आप यहाँ से ले सकते हैं। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इससे आप हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। यहाँ से इसको स्कैन करके आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे आ सकते हैं, हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं, और इसकी पीडीएफ मैं यहाँ पे अपलोड कर दूँगा। ठीक है ना। नेक्स्ट, यदि आप प्रिपेयर कर रहे हैं हरियाणा पीसीएस की, तो आपके लिए ये इम्पॉर्टेंट है कि आप यहाँ से तैयारी कर सकते हैं। आप हमारे साथ जुड़ करके तैयारी कर सकते हैं। हरियाणा पीसीएस का क्रैश कोर्स स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, 15 दिसंबर से स्टार्ट था, 2 जनवरी से ये क्रैश कोर्स जो है वो फिर से स्टार्ट हो रहा है। 2 जनवरी से नई बैच स्टार्ट हो रही है। आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे ईच एंड एवरी सब्जेक्ट, चाहे पॉलिटी हो, इकोनॉमी हो, जियोग्राफी हो, साइंस एंड टेक, साइंस हो, ठीक है, एनवायरमेंट है, ठीक है, सीसैट की भी प्रिपरेशन आपको यहाँ पे कराई जाएगी। ठीक है, चाहे वो हिस्ट्री हो या हरियाणा जीके, आपको यहाँ पे कवर किया जाएगा। ठीक है, और क्योंकि यहाँ पे इसके साथ साथ टेस्ट सीरीज भी आपको प्रोवाइड की जाएगी। यहाँ पे टेस्ट सीरीज भी 10th फुल लेंथ मॉक टेस्ट है। ठीक है, इसके साथ साथ आपको नोट्स वगैरह भी प्रोवाइड किए जाएंगे, हैंड नोट्स भी, स्मार्ट नोट्स भी आपको हैंड आउट भी प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है, जो भी यहाँ पे 300 प्लस जो इंटेंसिव आवर जो है क्लासेस यहाँ पे होगी। 100 डेज का क्रैश कोर्स है। इसे कंप्लीट रिजल्ट ओरिएंटेड क्रैश कोर्स है। कंप्लीट यहाँ पे हम प्रीलिम्स की ही चर्चा करेंगे ताकि आप प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लें। ठीक है, तो आप चाहें तो इसे ज्वाइन कर सकते हैं। इसके डेमो भी आप ले सकते हैं, और ये एक नंबर है यहाँ पे जो स्क्रीन पे भी ये नंबर दे रहे होंगे, आप इस पर कॉल करके आप डिस्कस कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। यहाँ पे ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों भी फैसिलिटी अवेलेबल है। सेक्टर 14 में हम लोग अवेलेबल हैं। आप हमारे ब्रांच आ सकते हैं, आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। ठीक, और ऑनलाइन भी आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच, जय हिंद। विवेचना IAS एकेडमी, आपका लक्ष्य हमारा विश्वास।